अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खरियात। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड बस्ट क्या है, जिसको बादल का फटना बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो जो सोलर पैनल के हवाले से थी उसको बहुत पसंद किया। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और मुसलसल देख रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब किया, फेसबुक पेज को फॉलो किया। मज़ीद लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करें और आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें और वीडियो के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें ताकि आइंदा में मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। बात ज़रा लंबी हो गई तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्लाउड बस्ट क्या होता है, ये बादल कैसे बनते हैं, इनके फटने का अमल कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है, ये किस कदर नुकसान का बायस बनते हैं और इससे किस कदर और किस तरह बचना मुमकिन होता है। क्योंकि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई की है तो आपका इस हवाले से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग सुन रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबों और बारिशों ने किस कदर तबाही मचाई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, ख़ुसूसन ज़िला बुनेर के अंदर, जहां पर अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 400 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। 700 के लगभग लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 4000 से ज़्यादा माल मवेशी सैलाब में बह चुके हैं। 2300 से ज़्यादा घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं। एक इमदादी हेलीकॉप्टर भी गिर कर तबाह हो गया जिसके अंदर अमले के 3 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हो गए। नाज़रीन, ये वाक़या भी दरअसल क्लाउड बस्ट की वजह से पेश आया, जहाँ अचानक से बादल फटा और बहुत सारी आबादियों को, बहुत सारे घरों को और पूरे के पूरे गाँव को अपने साथ बहा कर ले गया। इसी तरह नाज़रीन, आपने सानिया सवात के बारे में भी सुना होगा जो बहुत ही एक दिलखराश वाक़या था जो कि 27 जून 2025 को पेश आया, जिसके अंदर 17 से 18 लोग जान की बाजी हार गए। ये वाक़या मिंगोरा के करीब पेश आया, जहाँ पर सियालकोट और मर्दान से आए हुए ख़ानदान जो हैं वो एक सैलाबी रेले की नज़र हो गए। जब वो लोग वहाँ पर दरिया वाली जगह पर मौजूद थे तो वहाँ पर ख़ास पानी मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक से पहाड़ों के ऊपर क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है, पानी एक रेले की सूरत में आता है और उन लोगों को एक एक करके अपने साथ बहा कर ले जाता है। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाक़या जो कि 22 जुलाई 2025 को पेश आया बाबूसर टॉप के ऊपर, जहाँ पर रात के वक्त अचानक क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है और 22 लोग इस रेले की नज़र हो जाते हैं, जिनमें शहदा इस्लाम टीचिंग हस्पताल लोधना के मालिक डॉक्टर फ़ाद इस्लाम और उनकी जो एहलिया डॉक्टर मिशाल, जो कि मशहूर यूट्यूबर अफान कैसर के फैमिली मेम्बर थे, वो अपनी फैमिली समेत इस साने की नज़र हो जाते हैं। इन सारे वाक़यात में हमें अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ क्लाउड बस्ट खबरों के अंदर बार बार सुनने को मिला, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग पहले इससे बेखबर थे। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और सोचा कि आपको भी इससे आगाह करूँ। आखिर ये क्लाउड बस्ट होता क्या है, ये बादल कैसे बनते हैं और इनके फटने का अमल कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है। नाज़रीन, क्लाउड बस्ट का ख़तरा ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहाँ पर पहाड़ों के दरमियान झीलें और नदियाँ होती हैं और वहाँ पर जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो पानी बुखारात की शक्ल में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हवा के अंदर शामिल होने लगता है और ये नीमी वाली हवा जब पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है तो ऊपर का दर्जा हरारत कम होता है और वहाँ पर ये बुखारात आपस में जुड़कर कतरों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और ये कतरे इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि हवा इनका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहती और ये बादल अचानक से फट जाते हैं और ज़ोरदार बारिश का बायस बनते हैं, जिसको अमूमन बादल का फटना या क्लाउड बस्ट बोलते हैं। ये बारिश इतनी शदीद होती है कि कई घंटों की बारिश चंद मिनटों में बरस जाती है और सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर लेती है। आमतौर पर 1 घंटे में 100 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो तो उसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के अंदर लैंड स्लाइडिंग होती है, पुल और सड़कें टूट जाती हैं, खेत और बस्तियाँ सैलाबी रेलों की नज़र हो जाती हैं। नाजरीन, ये अचानक से क्लाउड बस्ट जैसे जो वाक़यात हैं ये क्यों रूनुमा हो रहे हैं? इसकी बड़ी वजह ज़मीन के दर्जा हरारत का ज़्यादा हो जाना है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज जितने भी ऐसे वाक़यात या हादसात हमें देखने को मिल रहे हैं नाजरीन, इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा यानी इंसानों का है। ऐसे कारखाने लगाना जो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं, गाड़ियों का धुआं, दरख्तों का धड़ाधड़ कटाव, इन मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे बड़ा सबब है। इन सब की वजह से माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ख़तरनाक गैसों की मिकदार हमारे माहौल के अंदर बढ़ती जा रही है। ये गैसें सूरज से आने वाली शुआओं को वापस मुंतकिल नहीं होने देती, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया भर से उन 10 ममालिक में शामिल है जो आने वाले वक्तों में ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होंगे। मौसम के अंदर तब्दीलियाँ जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट, सैलाब, ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना और ग्लेशियर के फटने जिसे अंग्रेज़ी में ग्लेशियर बस्ट बोलते हैं, इस जैसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। नाजरीन, कुदरती आफात को रोकना बहुत मुश्किल होता है, ताहम इससे बचाव के इकदाम करके हम खुद को किसी
کسی قدر ان خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کو ایسی جگہ گھر بنانے سے روکا جائے جہاں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب وغیرہ کا خطرہ ہو۔ لوگوں میں ان خطرات سے آگاہی پیدا کر کے بھی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا فنامنا ہے جس کا پہلے سے پتہ لگانا یا اس کی پیشگی اطلاع دینا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے جہاں کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ موجود ہو وہاں الارم سسٹم جو ہے وہ نصب کیے جانے چاہیے تاکہ ایسی صورتحال میں لوگوں کو بر وقت آگاہ کیا جا سکے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو گلیشیئر برسٹ کے متعلق بتاؤں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا اللہ حافظ۔